To improve social security benefits, deduction of expenditure by employers towards NPS is proposed to be increased from 10 to 14% of the employee's salary. Deduction of this expenditure up to 14% of salary from the income of employees in private sector, public sector banks and undertakings. जी हाँ पेंशन धारकों, आप सभी ने बिल्कुल ही सही सुना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2024-25 यहाँ पर संसद के अंदर पेश कर चुकी है। संसद के पटल के अंदर दोस्तों यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया, जिसमें दोस्तों नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर आप सभी के लिए बड़ा अपडेट निकल कर आया है। तो दोस्तों आखिरकार पेंशन योजना को लेकर बजट के अंदर क्या सौगात दी गई है, इसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। वित्त मंत्री ने यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया है। महंगाई से लेकर दोस्तों आप सभी के लिए पेंशन से जुड़ी आज की ताजी बड़ी खबरों को इस वीडियो के अंदर जानेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार और कर्मचारी संगठनों के साथ मीटिंग में दोस्तों आप सभी के लिए करार हो चुके हैं, आदेश इसके लिए जारी हो चुके हैं। आप सभी के लिए दोस्तों 2 दिन के बाद आदेश जारी होने वाले हैं। पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ा फैसला हाल फिलहाल में आप सभी के लिए आया है, तो इसके बारे में बात करेंगे कि आखिरकार ओपीएस को लेकर आप सभी के लिए क्या बड़ा फैसला हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ चुका है। वहीं दोस्तों यहां पर वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है, इस बजट के अंदर आप सभी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं, सबसे पहले इसके अंदर बात करेंगे। जी हां दोस्तों, यहां पर आप सभी के लिए बात की जाए तो दोस्तों लगातार 7वां बार बजट पेश कर चुकी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। जी हां दोस्तों, मंगलवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यहां पर बजट 2024 पेश किया गया है। ये उनका लगातार 7वां बजट था। वह पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़कर लगातार सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री बन चुकी है निर्मला सीतारमण। जी हां दोस्तों, तो इसके अंदर दोस्तों पेंशन धारकों के लिए क्या बड़े ऐलान किए गए हैं, साथ ही आज की पेंशन धारकों के लिए क्या तमाम बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण जानकारी दे रही है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बजट के अंदर दोस्तों क्या आपको उम्मीद थी और आखिरकार बजट के अंदर क्या क्या आप सभी की जो उम्मीदें हैं वो कायम रही हैं, उम्मीदों पर दोस्तों खरे उतरे हैं। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर बजट 2024-25 से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को काफी बड़ी उम्मीद थी कि उनकी ईपीएस पेंशन 7,500 प्लस डियरनेस अलाउंस के साथ साथ फ्री मेडिकल सुविधा के साथ उनका हायर पेंशन का जो मसला था वो इस बजट के अंदर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सॉल्व करने वाली है। लेकिन दोस्तों बजट भाषण में आप सभी के लिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया। 7,500 प्लस डीए के साथ पेंशन की बात तो अलग, लेकिन ईपीएस पेंशन धारकों का जिक्र तक दोस्तों बजट 2024-25 के अंदर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नहीं किया है। तो इसी को लेकर यहाँ पर ईपीएस पेंशन धारकों ने जो है आक्रोश दिखाना भी शुरू कर दिया है कि आखिरकार ईपीएस जो वृद्ध पेंशन धारक है वो भी देश का हिस्सा है, देश को बनाने में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो आखिरकार उनके प्रति सहानुभूति ये सरकार क्यों नहीं दिखा रही है, इसको लेकर बात की गई। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए एनपीएस और ओपीएस को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, लगातार सरकारी जो कर्मचारी थे वो पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रही थी। तो दोस्तों यहाँ पर एनपीएस और ओपीएस को लेकर बजट के अंदर आप सभी के लिए बहुत ही बड़े निर्णय सामने आए हैं। जी हां दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के लिए सबसे पहले बात करें तो माता पिता और अभिभावकों द्वारा आवश्यक बच्चों के लिए अंशदान हेतु एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू की जाएगी। और यहाँ पर जो है वयस्कता की आयु होने पर इस योजना के सहज रूप से एक सामान्य एनपीएस खाते में बदला जाएगा। यानी कि अब दोस्तों बच्चों को भी एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत पेंशन देने के लिए नई योजना इस बजट के अंदर लाई जाएगी, जो कि 107वां टॉपिक था इस बजट का। एनपीएस वात्सल्य योजना आप सभी के लिए लाई गई है। वित्त मंत्री ने लोकसभा, राज्यसभा और साथ ही संसद के पटल पर दोस्तों बजट रखते टाइम ने ये दोस्तों बड़ी घोषणा की है कि एनपीएस वात्सल्य योजना का फायदा अब देश के यहाँ पर जो है बुजुर्गों के पहले यहाँ पर जो है बच्चों को मिलने जा रहा है। वहीं दोस्तों नई पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर आई है। एनपीएस की समीक्षा के लिए गठित समिति ने अपने काम में पर्याप्त प्रगति की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मुझे खुशी है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदायी मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष ने रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। एक ऐसा समाधान निकाला जाएगा जिसे प्रासंगिक मुद्दों का समाधान होगा, साथ ही आम जनता के हितों की सुरक्षा के लिए राजकोषीय दूरदर्शिता भी बनाई जाएगी। यानी कि दोस्तों आप सभी के लिए
लिए नेशनल पेंशन सिस्टम में संशोधन को लेकर बजट के अंदर दोस्तों बड़ा प्रावधान रखा गया है। जी हां दोस्तों, लगातार मांग कर रहे थे कि पेंशन बहुत कम मिल रही है, इसे बढ़ाना चाहिए। कुछ कर्मचारी संगठन सिर्फ ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे थे, लेकिन यहां पर आप सभी के लिए एनपीएस को लेकर बड़ी खबर आई है कि एनपीएस के अंदर संशोधन होगा और पेंशन धारकों की पेंशन के अंदर राहत मिलने वाली है। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों ओपीएस को लेकर बड़ी खबर है। केंद्र सरकार और कर्मचारी संगठनों के साथ मीटिंग में हुआ करार। यहां पर पुरानी पेंशन बहाली पर बड़ा निर्णय, 2 दिन बाद इसके लिए आदेश जारी होने वाली है। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग में यहां पर लचीलापन दिखाया है। 50% गारंटी पेंशन पर सहमति व्यक्त कर दी है। हालांकि न्यूनतम पेंशन और अंशदान जैसे मुद्दों पर चर्चा जारी है। सरकार की समिति जल्द ही रिपोर्ट इसके लिए प्रस्तुत करेगी। भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर एक नया मोड़ आ गया है। हाल ही में एनपीएस में सुधार के लिए टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट की समीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने कर्मचारी संगठनों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान पुरानी पेंशन की मांगकारी संगठनों ने स्पष्ट कर दिया कि वे ओपीएस की हूबहू बहाली की बजाय एक समर्पित और प्रभावी पेंशन व्यवस्था पर सहमत हैं, भले ही ओपीएस के सम्मान ना हो। तो दोस्तों मौजूद स्थिति और प्रस्ताव की बात करें तो कर्मचारी संगठनों ने अंतिम बेसिक वेतन का 50% गारंटीकृत पेंशन की मांग की है। इसी के साथ न्यूनतम पेंशन, फैमिली पेंशन की सुरक्षा भी इच्छा जताई है। केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव पर सहमति दी गई है। एक अलग कोष की स्थापना का आश्वासन दिया है। हालांकि यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कर्मचारियों को 10% अंशदान देना होगा। पीएफआरडीए एक्ट 2014 जो है वो पहले की तरह लागू रहेगा। दोस्तों सरकार ने कर्मचारी संगठनों को मीडिया से कोई भी बयान देने से मना कर दिया है जब तक कि कमेटी अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश नहीं करती। इस बीच सरकार की समिति अगले दिनों में अपनी सिफारिशों को लेकर रिपोर्ट पेश करेगी। ये भी दोस्तों बड़ी खबर आपके लिए सामने निकल कर आ रही है। वहीं इस पर संगठनों की प्रतिक्रियाएं भी निकल कर सामने आई हैं, जो कि हम आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्हें ओपीएस से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। उनका कहना है कि एनपीएस की समाप्ति और गारंटीकृत ओपीएस की बहाली उनके लिए अनिवार्य है। इसी तरह अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ ने बैठक का बहिष्कार किया और कहा कि कर्मचारियों को हूबहू ओपीएस की आवश्यकता है। वहीं कर्मचारियों ने यह आरोप लगाया कि जिन लोगों ने अब तक ओपीएस आंदोलन में कोई योगदान नहीं किया है, वे अब सरकार की दलाली में लगे हुए हैं, अन्य कर्मचारियों को गुमराह करने में लगे हुए। तो दोस्तों ओपीएस और एनपीएस में अंतर और चुनौतियों के बारे में बड़ी रिपोर्ट निकल कर सामने आई, तो चलिए इसके बारे में आपको बताती हैं। जी हां दोस्तों, ओपीएस और एनपीएस के बीच प्रमुख अंतर यह है कि ओपीएस में पेंशन को वेतन आयोग द्वारा समय समय पर संशोधित किया जाता है, जबकि संशोधन एनपीएस में यह सुविधा नहीं है। इसका मतलब है कि जब पुरानी पेंशन योजना रिटायरमेंट के बाद पेंशन में वृद्धि होती है और नई पेंशन योजना में यह वृद्धि नहीं होती। इसके अलावा एनपीएस के अंतर्गत 10% अंशदान कर्मचारियों की कमाई का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे सरकार द्वारा संशोधित किया गया है। यह कर्मचारी ये मानते हैं कि इस व्यवस्था से उनकी जमा की गई राशि का पूरा लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई कर्मचारी 30 साल तक एनपीएस के तहत 6,000 रुपए प्रतिमाह अंशदान करता है तो उनकी कुल राशि 50 लाख रुपए से अधिक हो जाएगी, लेकिन वास्तविक पेंशन बहुत ही कम हो सकती है। दोस्तों अंत में आप सभी के लिए अनुकंपा वाले पूर्व सैनिक अनुबंध कर्मचारियों को भी संशोधित एनपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन मिलने की बात की जा रही है, जबकि ओपीएस में इन्हें पूर्ण पेंशन प्राप्त होती थी। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए बजट के अंदर एक और बड़ी खबर एनपीएस को लेकर निकल कर आ रही है कि जहां पर आप सभी का अंशदान 10% निर्धारण किया गया था, अब उसे 14% तक किया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के पटल पर बजट रखते हुए एनपीएस में संशोधन का यह बड़ा प्रस्ताव रखा, जिसमें 14% दोस्तों अब आप अंशदान एनपीएस के तहत कर सकते हैं। बजट के अंदर दोस्तों एनपीएस को लेकर ये प्रमुख बड़ी खबरें आज आप सभी के लिए निकल कर सामने आई है। दोस्तों वीडियो की जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही दोस्तों हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रही हैं, तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि समय समय पर आपको पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी हर बड़ी खबर सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित सबसे पहले देखने को मिल सके। आज की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।